सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह को देखा जो कि मकतूब पढ़कर बड़ा खुश होता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत अमीर ताजुल मुल्क से होती है जो कि तैरकन खातून से कहता है, क्या वाकई में एल्चिन खातून और गैवहर खातून को जहरीले चराग के मुतल्लिक पता चल गया है। अब इनके हाथ अहम मालूमात लग गई है। तैरकन खातून कहती हैं, हाँ, अगर मलिक शाह को पता चल गया कि मैंने सफेरिया खातून के साथ क्या किया है तो वो मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। इनका गुस्सा भयानक होगा। हमें इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना होगा ताजुल मुल्क। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, कल मैं सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर कीनक कबीले जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं निजामुल मुल्क को जाने से पहले मार जाता हूँ। आप हुक्म करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, तैरकन खातून फिर आगे आती हैं और कहती हैं, हम इसे कत्ल नहीं करेंगे। निजामुल मुल्क सांस लेता रहेगा लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकेगा। वो देख तो सकेगा लेकिन बोल नहीं सकेगा। हमें ये करना होगा ताजुल मुल्क, नहीं तो ये हम सब का इख्तिताम होगा। इस तरह हम दोनों वक्त भी बचा लेंगे और तुम्हें हाजी का मकाम देने का रास्ता भी हमवार हो जाएगा। ताजुल मुल्क कहता है, आप क्या सोच रही हैं तैरकन खातून? तैरकन खातून कहती हैं, हम एल्चिन खातून को इसी के ही खेल से हरा देंगे। चूँकि हमारे पास चिमटा है तो हम अपने हाथों को गंदा नहीं करेंगे। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब महल के बाहर ताजर फैसल दिखाया जाता है जो कि सल्जूक महल को एक नजर गौर से देखता है और फिर हसन सब्बाह के घर की तरफ चल देता है। साथ में फैसल ताजर इस्फहान की गलियों को भी गौर से देखता जाता है और लोगों की मुश्किलात सुनता जाता है। इतने में हसन सब्बाह का घर आ जाता है और फैसल इस घर के अंदर दाखिल होकर हसन सब्बाह से कहता है, दाइमी और लाजवाल दायरा मेरे अंदर जाहिर हो गया है। ना ही किसी का आगाज था और ना ही इख्तिताम। जैसे ही मेरी रूह लामौजूद में फना होती है, जिस तारीकी को मैं सहता रहा था इसी ने मुझे निगल लिया है। इस दौरान सामने हसन सब्बाह जहरीला धुआं ले रहा होता है और कहता है, सलाम इस पर जिसने तुम्हें गुलामी से निजात दिलवाई है बेटा। सिर्फ इसी की राह है जो हमें हकीकत की तरफ लेकर जाती है। जब दुनिया एक ही सांस से तबाह हो जाती है और फिर दूसरी सांस से दोबारा कायम हो जाती है तो अजीम इमाम हकीकत की सरगोशियां करते हैं। फैसल फिर बाबा कहकर हसन सब्बाह के पास आता है और इसके हाथ का बोसा लेता है। जबकि फिर हसन सब्बाह फैसल को बेटा कहकर खुशामदीद कहता है और गले लगा लेता है। दोस्तों, हसन सब्बाह फैसल से मिलकर बहुत खुश होता है। जबकि फैसल हसन के हमरा बैठ जाता है और कहता है, मैं इस लम्हे का काफी अरसे से इंतजार कर रहा हूँ बाबा। हमें मिलवाने वाले अजीम इमाम का शुक्रिया। अब मुझे बताएं कि आपकी सेहत कैसी है? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा थका रहे हैं? हसन सब्बाह कहता है, कभी कभी मेरे घुटने दर्द करते हैं बेटा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। हमारे मकसद पर ईमान मेरी सेहत को ठीक रखता है, शुक्र है। फैसल कहता है, अब मैं आ गया हूँ बाबा। आपने मुझे इस बदबूदार यतीम खाने से बचाया था जब मेरी माँ और बाप ने मुझे मस्जिद के सहन में छोड़ दिया था। तब आपने मुझे अपने सक्के बेटे जैसा समझा। मैंने आपके लायक होने के लिए सालों से मेहनत की है और अब मैं ताकतवर हो गया हूँ। अब मैं हमारे मकसद के लिए आपके साए में काम करने को आया हूँ। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, अब हमारा वक्त आ चुका है फैसल। तुम बातनी रियासत जो हम कायम करेंगे इसका सबसे पहला और बड़ा कदम उठाओगे। मैंने शालमजार को तबाह कर दिया है, अब तुम इसे दोबारा तामीर करोगे। पहले तो तुम अल्तबर को काबू में करोगे और फिर शालमजार को अपने इख्तियार में लोगे, लेकिन सबसे जरूरी तुम हमारा सबसे अहम मकाम दारुल हिजरा को वापस लोगे। फैसल कहता है, सल्जूकों ने इस पर हमला किया था, अब हम इसे दोबारा हासिल क्यों करेंगे? हसन सब्बाह कहता है, उन्होंने इस पर हमला किया था लेकिन वो हमारे मारूफ राज नहीं ढूंढ सके हैं। मैंने खुद इन्हें ऐसी जगह छुपाया है कि इनके लिए वो राज ढूंढना नामुमकिन है और हम वो तब ही हासिल कर सकते हैं जब तुम इस पर कब्जा करोगे। फैसल कहता है, अमीर अल्तबर, इस सारी तबाही के बाद
मुझे मेरा कर्ज वापस नहीं दे सकेगा और मैं अपने कर्ज के बदले में शलमजार की सबसे अहम जगह इनसे लूंगा। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और अपनी उंगली में से एक अंगूठी निकालकर फैसल से कहता है, ये ले लो बेटा, हमारे सामने बहुत से दुश्मन घात लगाए बैठे हैं और हर किस्म का खतरा हमारा मुंतजिर है, और तुम ये अंगूठी ले लो ताकि ये तुम्हें महफूज रखे। जो लड़ाई तुम अपने मकसद की राह में लड़ोगे, इसमें ये तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लाएगी। लेकिन फैसल कहता है, आपकी हिफाजत यहाँ से है बाबा, इधर आपकी मौजूदगी मेरी सालों से हिफाजत करती आई है। फैसल फिर अंगूठी लेता है और अपनी उंगली में डाल लेता है और हसन सब्बाह की गोद में अपना सर रख लेता है। ताजर फैसल मजीद कहता है, दुश्मन का खून बहाने और इसका सर उतारने के लिए मेरे दिल में आपका प्यार ही काफी है। हसन सब्बाह ये सुनकर इंतकाम की आग में जलने लगता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब दरसगाह दिखाई जाती है, जहां अरसलान ताश से सांजार कहता है, तुम अब कैसे हो? अरसलान ताश कहता है, मैं अब ठीक हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर से पीप साफ हुई है, लेकिन पछतावे की आग मेरे दिल को जला रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये जो बुराइयां मैंने की हैं, लोग इन्हें कैसे माफ करेंगे। सांजार कहता है, तुम अब वापस लौट आए हो, यही चीज मायने रखती है। सांजार अरसलान ताश को तसल्ली देता है, जबकि अरसलान ताश कहता है, हाजी कैसे हैं? मुझे उनके बारे में बताओ। सांजार कहता है, मुझे इनके बारे में मालूमात मिली हैं, वो ठीक हैं, तुम फिक्र मत करो। अब उस जगह को बयान करो जहाँ तुम्हें दाइये आला के साथ रखा गया था। अरसलान ताश बताओ हमें, तुम्हारी अम्मी को बचाने का यही वाहिद तरीका है। हमें लगता है कि इनके पास दाइये आला के मुतल्लिक बहुत अहम मालूमात मौजूद हैं। तुम्हारी अम्मी को बचाने के बाद हम इस बहरूपिये को भी पकड़ सकते हैं। अरसलान ताश फिर कहता है, जब वो मुझे इस बहरूपिये की गार में लेकर गए थे और मुझे वहाँ से वापस लेकर आए, तब मैं बेहोश था, लेकिन जब वो मुझे कैद वाली गार में लेकर जा रहे थे तो मैं आधा होश में आ गया था। मुझे आबशार की आवाज सुनाई दे रही थी। सांजार फिर फौरन सिपाही अयाज से कहता है, अयाज स्याही और कागज लेकर आओ, जल्दी करो। अयाज सिपाही फिर फौरन पास ही एक अलमारी से कागज और कलम सांजार को देता है और सिपाही सांजार इस कागज पर आबशार बनाता है। जबकि अरसलान ताश कहता है, हम आबशार से 300 कदम और एक नदी के पास से गुजरे थे। फिर हम चढ़ाई चढ़े और चढ़ाई की चोटी पर मैंने जंगली जैतून की खुशबू सूंघी थी। लेकिन सांजार, मुझे बस इतना ही याद है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं है। दोस्तों सांजार फिर कहता है, अगर तुमने आबशार की आवाज सुनी थी तो इसका मतलब है कि तुम केजल और मान से गुजरे थे, और अगर तुमने नदी को अबूर किया था तो इसका मतलब है कि तुम आबशार से जुनूब की तरफ गए थे, और चढ़ाई चढ़ने के बाद जो जंगल जैतून के दरख्त वाली जगह आई थी वो कारा तपे यानी कि काला पहाड़ होगी। अब तैयार हो जाओ। सारे सिपाही ये सुनकर चौंक जाते हैं। जबकि सांजार कहता है, हम फजर तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर अरसलान ताश कहता है, सांजार मुझे भी अपने साथ आने दो, मुझे मेरी अम्मी को इनके हाथों से बचाने दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है मुझे इसमें थोड़ा सा मुआवजा अदा करने दो। लेकिन सांजार अरसलान ताश को तसल्ली देता है और कहता है, नहीं अरसलान ताश, तुम यहीं रुको, सुल्तान मुअज्जम तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हम तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे पास वापस ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम दोबारा कभी भी इनसे जुदा नहीं होगे। फिर दोस्तों सांजार अपने बाकी सिपाहियों के हमरा यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि अरसलान ताश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।